हेलो और स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का बिहार बोर्ड का हिंदी का, है ना, चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव। जो भी चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव बनता है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है, एकदम संभावना है कि आपका एग्ज़ाम में आवे इस चैप्टर से, वो सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम करवाएंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत है ना, जो कि आपका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये आपका है गद्य खंड से, है ना। एक गद्य होता है, एक पद होता है आपका, एक छोटा सा वर्णिका भी होता है, और ये गद्य खंड से है। ठीक है ना। तो हम सारा जितना भी है गद्य खंड में चैप्टर सारा देखेंगे चैप्टर वाइज। और आपके लिए एक और प्रेफरेंस है क्या, कि हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, है ना, टॉपर प्ले लिस्ट के साथ। मतलब कि आपको एक बना दिया जाएगा प्ले लिस्ट, जिसमें हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। वो सारा कुछ पढ़ लीजिए आप, मात्र मतलब कि 5 से 6 घंटा में पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। जब वीडियो पूरा अपलोड कर देंगे हम, तो 5 से 6 घंटा में पूरा ख़त्म कर दीजिएगा पढ़ के। तो अगर पढ़ लेते हैं तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, है ना, परीक्षा में। तो आशा करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे बात को। अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर, है ना, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है। लास्ट देखना वीडियो, ताकि आपको टॉपर बनने में कोई रोके ना, है ना। पहले थोड़ा सा एक बात बताते हैं क्या, कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है ना। फिर आपको भटकना पड़ेगा, फिर इधर उधर खोजना पड़ेगा कि कहाँ था वो चैनल। ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए, एकदम सारा कुछ कंप्लीट कराएंगे बढ़िया से, है ना। सारा कुछ पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा, कि कब क्वेश्चन पूछा है वो भी बता देंगे। ठीक है ना। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक बात और, आप कोशिश करिएगा कि जवाब देने के लिए। ठीक है ना। हमसे बोलने से पहले थोड़ा सा मन में रखिएगा ऑब्जेक्टिव के आंसर को। ठीक है ना। ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा जोर पड़े, ताकि दिमाग आपका खुले। ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, स्मरण है, फिर ललित निबंध है? तो बाबू देखिए, ये आपका पूछा गया था 2018 में, है ना। तो ये क्या है आपका? ललित निबंध है ना। क्या है? ललित निबंध है। ठीक है। बात को समझ गए। अब चलते हैं अगला वीडियो में। और देखिए ना, इसके बाद हम एक सोचते हैं कि क्या करते हैं, एक ट्रिक वाला बनाते हैं वीडियो, और कौन निबंध है और कौन आपका कहानी है, उसका हम बनाते हैं वीडियो। ठीक है ना। जस्ट इसके बाद कहे कि फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछा गया है, कब हुआ था, है ना। देखिए आपको पूछा 2019 में, है ना। तो बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम सारा कुछ यहाँ पे तो आंसर लिखे दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, पीडीएफ दे तो, है ना। तो 23 जून 1840 को इनका जन्म हुआ था, है ना। चलिए, वही अगर पूछ लेगा बाबू कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, कौन से स्टेट में, तो बता दीजिएगा कि इलाहाबाद, है ना, यानी कि जो यूपी में पड़ा था इलाहाबाद, वहीं इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। इतना तो ध्यान में रखेंगे आप। आगे क्या है, कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बताइएगा। तो ध्यान रखेंगे कि उनका पिता का जो नाम था, डेनी, ना तो टेनी ना तो सैनी, है ना। नाम देखिए ना, ऑप्शन अजीब अजीब है ना। टेनी, बेनी और सैनी कर दिया यहाँ पे। आपका नाम था उनका बेनी प्रसाद भट्ट, है ना। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं कौन? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश। देखिए कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। ठीक। देखिए ऑप्शन हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि ऑप्शन से अगर याद रखेंगे तो बहुत जल्दी मतलब कि ध्यान में घुसेगा, है ना। तो क्या कौन थे वो? तो बालकृष्ण भट्ट। अरे यार एक मिनट, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार पूछा गया ना, तो कौन है ये? तो यह आपका कौन है? बालकृष्ण भट्ट ही होंगे, है ना। वही चैप्टर पढ़े रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे बाबू। आगे क्या है, कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, है ना। देखिए आपको पूछा क्या 2021 में, है ना। तो बातचीत के जरिए, कहने का मतलब कि होता है ना, कि बहुत लोग के मन में एकदम मतलब कि अंदर से अंदर मतलब कि क्या कह सकते हैं, कि अथी खंगोलता है अपने मन को, होता है ना, इधर अकबक टाइप लगता रहता है ना। ऐसे बातचीत किसी दोस्त यार से करते हैं तो मन हल्का हो जाता है ना। तो वही यहाँ पे बात किया गया है, कि जो भी अंदर दिक्कत रहता है, मतलब कि भारीपन से में रहता है, अगर बातचीत किसी से करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपका जो वजन है, मतलब बात बात का, वो मतलब कि हल्का हो जाता है। ठीक है ना। तो हमें बातचीत करनी चाहिए, अपने प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए।
पर लड़के होते हैं जो शेयर नहीं करते। लड़कियां तो करती है पर लड़कों में ऐसा कुछ गुण नहीं होता है। आगे देखिए कह रहा है क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछ लिया यहाँ पे। इसके पहले पूछा भी है लेकिन लेटेस्ट जो पूछा है वो हम यहाँ बता रहे हैं। 2021 में पूछा है आपका, 23 में भी पूछा है, ठीक है ना। तो पूछ लेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो आपको बताना होगा भारत तेंदुए युग के, ठीक है ना। किस युग के? भारत तेंदुए युग के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस, जो कि आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि फिर आपको घूमना फिरना ना पड़े इन्हें से उन्हें, है ना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका मतलब कहीं भी आप बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए कहीं भी, और खुद से मतलब होता है ना कि अगर खुद से ही बात करना तब अवाक होकर अपने बातचीत करना, है ना, इस टाइप से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक। अब देखेंगे ना कि कोई अगर विद्वान व्यक्ति है ना तो खुद से ही बहुत ज़्यादा बात करेगा कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं दुनिया में, क्या आगे करेंगे, है ना। खुद से बातचीत करेंगे तो बहुत कुछ आपको दिमाग में मतलब कि कह सकते हैं कि आइडियाज़, है ना, जो डेवलप होंगे, है ना। देखिए हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है आपका, वो हम अब लिंक हम देना शुरू करेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है ना। अभी तो नहीं दिए हैं पर इस वीडियो के बाद हम लिंक देना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, जिनको भी जुड़ना है ना आप मैसेज कर दीजिएगा, नंबर देते हैं आपको। अच्छा इसके बाद दे देंगे, ठीक है ना, इस वीडियो के बाद हम देना शुरू कर देंगे, ठीक। इसमें आपका सारा कुछ नोट्स वगैरह सारा वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइएगा? तर्क है, जिज्ञासा है, या फिर तर्क है, जिज्ञासा, या फिर आत्मीय, या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा? बताइएगा। ध्यान रखेंगे कि संवाद में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता है, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? रणधारी सिंह दिनकर, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर मोहन राकेश। तो जैसा काम वैसा परिणाम, जो लेखक ये बात जो बोले हैं वो हैं, लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा लग सकता है कि सर ऑप्शन आप इतना क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं बाबू इसलिए ना ताकि पता चले। ऑप्शन से याद करने में होता है ना क्या कि दिमाग में थोड़ा सा घंटी बजता है जब जाता है गलत चीज़, तो ठीक है। तो इस तरह से इसलिए आपको ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और देखिए पूछा गया आपका 2019 में, देख रहे हैं ना, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है क्या कि संयोक्ता स्वयंवर रचना है, तो बताइएगा। संयोक्ता स्वयंवर रचना है, थोड़ा सा ऑप्शन भी पढ़िए, फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आँख बंद करिए और फिर आपका याद रखिए कि श्रीनिवास दास की। किसका? तो श्रीनिवास दास की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला है? बताइएगा। अगर लड़के बातचीत करते हैं तो होता है ना कि गंदा गंदा बात करेंगे, या फिर हो सकता है कि क्या बोल सकते हैं, गाली से बात करेंगे। मतलब कि वहाँ पे कोई अगर बड़े बुजुर्ग बैठ जाएंगे, या फिर कोई मतलब कि कह सकते हैं हमारी चाची लोग बैठ जाएगी, तो लड़के लोग जो बात करते हैं अपने में, उनका बात सुनकर वहाँ से भाग जाएंगे। मतलब लड़के इतने बदमाश होते हैं। अब मतलब प्रकृति ही ऐसा है, चाहे आप हैं चाहे हम हैं। जैसे हम और अगर मतलब कि अपने दोस्त के साथ बैठ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली गुड गुड बात करेंगे, कुछ कुछ बैड बैड बात भी हो जाएगा कुछ, मतलब कि और गाली तो निकलना मुंह से एकदम निश्चित ही है। मतलब बस ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग गंदे हैं, पर मतलब ऐसा मतलब लड़कों का इसका इस टाइप का थी है, क्या बोल सकते हैं कि प्रकृति है। ऐसे तो मतलब होना नहीं चाहिए पर फिर भी इस तरह का है। अब आगे यही यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला है? तो
दो हम सहेलियों की बातचीत में, जब जो दो लड़की बात करती है तो उन लोगों का रस अलग ही रहता है। मतलब कह सकते हैं कि बात को आप समझ रहे हैं ना, क्या कहना चाह रहे हैं। उन लोग का बातचीत करने का तरीका अलग है। बस हम सोचते हैं कि लड़कियां इस तरह से बात करती होगी, हाँ बातचीत करती है, पर हम लोग को नहीं पता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कवि हैं जो यहाँ पे आपका कहानी से पूरा स्पष्ट कर दिए हैं कि जो दो लड़कियां होती है जब बात करती है तो समुद्र का रस दम उमड़ चलता है ना। तो बात को समझ गए आप। अब जब दो युवक बात करेंगे तो क्या किस चीज़ पर बात करेंगे आपको तो पता ही है ना। बड़े बदमाश होते हैं लड़के। वाद विवाद संवाद क्या है ना। ये पूछा गया आपका 2022 में। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे क्या है आपका, क्रिटिसाइज कहते हैं आलोचना को, ठीक है ना, किसी चीज़ को निंदा करना, है ना। तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है वाद विवाद संवाद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस चैप्टर को हम पढ़ाए हैं भाई, देखिएगा प्ले लिस्ट में, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी प्रदीप निकाले थे, ठीक है ना। क्या निकाले थे, हिंदी प्रदीप निकाले थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे। पद्मावती किसकी रचना है बताइएगा। तो रचना है आपका बालकृष्ण भट्ट जी का है, ठीक है ना। सब ध्यान रखिएगा, इस सब नहीं ऑप्शन ऐसा नहीं मार जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नहीं। पद्मावती जो रचना है वो है आपका बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। आगे चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो ये भाई फ्राइडे के मुख से ही सुना था, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी, तो आपका फ्राइडे के मुख से, ठीक है। क्योंकि सब दिन वो रहे थे जानवरों के बीच, है ना। आगे देखिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है बताइएगा। ये 2020 में आपका पूछा गया है, बताइए जरा। तो ये आपका है दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन है भाई, तो यह है आपका बालकृष्ण भट्ट जी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी बता रहे हैं एकदम ध्यान में रखिएगा और दिमाग में उतार लीजिएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बताना चाहते हैं बातचीत का शैली, कि किस तरह से कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है ना। दो बूढ़े के बीच में बात होगा तो कैसा बात होगा, दो बूढ़ी के बीच में बात होगा तो कैसा होगा, दो मेल के बीच में मतलब दो युवक के बीच में, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े जो लड़के होते हैं उन लोग के बीच में बात होगा तो क्या होगा, दो लड़कियों के बीच में बात होगा तो क्या होगा, है ना। तो इस तरह से सब वो पूरा क्लियर करते हैं। बहुत बढ़िया कहानी है यार, मतलब पढ़ेगा तो बहुत मज़ा आएगा। बता तो रहे हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेज साहित्य, एक मिनट, हाँ, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो किनको रखा है, तो रखे हैं वो रामचंद्र शुक्ला जी को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है बताइएगा। तो है इनका उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। हम तो शुरू में बताए थे ना, हम फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया। हम तो शुरू में बताए थे कि आपको कि यूपी इलाहाबाद, है ना। आगे क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो ये फिर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, हिंदी प्रदीप। यानी कि जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई है ना। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, नहीं तो फिर फालतू क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 100 करा देंगे उसमें से एक आएगा नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। और वही पूछ लेगा फिर कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप जो नामक मासिक पत्रिका जो निकाले थे वो कब निकलना प्रारंभ किए थे, तो किए थे 1877 ईस्वी में, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, हिंदी प्रदीप जो निकलना प्रारंभ किए थे वो किए थे 1877 में, 1877, ठीक है। आगे क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। एक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई, बहुत वीवीआई। तो व्यापारी थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। व्यापारी थे, ध्यान रखेंगे, पूछता ही पूछता है ना। आगे क्या है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है यहाँ पे, है ना। मैला अचल गोदान या फिर अंतराल, सब ध्यान रखिए कि सब नहीं है। आपका 100वां जान 100 जान आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। 100वां जान 100 जान पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई है, हल्के में मत लीजिए, ठीक है ना। ये आपका पूछा है आपका 2021 में पूछा है आपका, उसके बाद आपका पूछा है 2023 में पूछा है, ठीक है। आगे क्या है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है
नंदी पाठ क्या कहा जाता है? नंदी पाठ कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस, जिस पर आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना भैया, कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है। तो कर लेंगे तो क्या होगा, आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है ना। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक, ठीक है ना। और फिर जब देखने को मिला तो फ्राइडे के मुख से ही सबसे पहली बार वो भाषा सुना था, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन बहुत मतलब कि एक चैप्टर आएगा और रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में नहीं पूछेगा, हो ही नहीं सकता है ना। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। या तो फिर साइंस वाले के पूछ दो या फिर आर्ट्स वाले के पूछ दो, लेकिन पूछेगा तो पूछेगा पक्का, रॉबिन्सन क्रूसो पूछता है ना। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था बताइएगा? तो ये कहे थे बेन जॉनसन, ठीक है ना कि एडिशन मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे बेन जॉनसन, ठीक है, ठीक है। आगे क्या है बाबू, एक मिनट। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ठीक है ना, हो सकता है, यह किसने कहा? या फिर यह किसका मत है, किसका वोट है? मत मतलब क्या होता है? वोट मतलब कि कौन ऐसा ही बोला था? तो बोलते हैं एडिसन जी कि अगर रियल बातचीत आपको देखना है तो दो व्यक्ति के बीच में ही रियल बात होगा। अगर तीन दोस्त बैठ गए हैं तो मतलब जानवे करते हैं कि एक है और ये दूसरा है, दोनों मिलके इसको बेइज्जती करेगा, है ना। ऐसे ही तो होता है, हमारा भी मतलब ऐसा फ्रेंडशिप है। अगर मान लीजिए कि अभी तो फ़िलहाल हम दो ही दोस्त हैं अभी, है ना। अगर तीन दोस्त मिल गया तो क्या करेगा, दोनों एक हो जाएगा, फिर इसको बेइज्जती करेगा, फिर हो सकता है कि नहीं ये दोनों एक हो जाए, फिर इसको बेइज्जती करेगा। मतलब खूब मौज मस्ती जितना भी रस है ना एकदम ज़िंदगी में, सारा कुछ लोग एकदम उमड़ा देता है ना। इस टाइप से होता है दोस्ती यारी, दो लड़कों के बीच में, तीन लड़कों के बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में ही संभव होता है। व्यक्ति मतलब कि जो व्यक्ति समझ ना, पापा आपके हो गए हैं सब, है ना, वो व्यक्ति हैं। हम लोग के बीच में कहूँ हो सकता है बातचीत, मतलब कि रियल वाला कभी हो सकता है। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो दो व्यक्ति रहेंगे तभी बातचीत एकदम बढ़िया से होगा। अब जैसे ही तीन आएंगे तो क्या करेगा, वो उसको बताएगा, उसके बारे में ये बताएगा, उसके बारे में इसे समझ रहे ना बात को। तो बड़े बदमाश होते हैं। आगे देखिए कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है बताइएगा? तो बताएं तो थे भैया, हल्का और स्वच्छ। लड़के लोग नहीं बताते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, पर लड़के लोग का क्या है, मम्मी आज हम पर्स लिए हैं 200 रुपया का, इसमें से और 100 रुपये गिर गए लो। तो फिर होता है कि बहुत रोती है और लड़के लोग क्या करते हैं, अरे गिर गया पैसा, अरे भाई थोड़ा सा देना पैसा यार, मतलब कि गिर गया पैसा यार, मतलब तुरंत उधार मांगना शुरू कर देते हैं वो अपने दोस्तों से। और फिर कहते हैं कि नहीं यार उस पैसा तो ही है, फिर बाद में कहीं ऐसे करके काट कूट के फिर बाद में दिखाते ना उनको, देखिए मेरे पास पैसा है। तो बात समझ रहे हैं ना कि हम लोग का ज़िंदगी लड़कों का कैसा होता है, मतलब कि दुख दर्द दिखाना नहीं है किसी को, है ना। अगर क्या है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी गूंगी गूंगी, है ना, गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति यानी कि सुनने का शक्ति, या फिर वाक शक्ति, या फिर देव शक्ति, या फिर स्मरण शक्ति। तो भाई वाक्य शक्ति के बिना तो सृष्टि गूंगा हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे नहीं तो एकदम सृष्टि एकदम शांत लगेगा। तितली नहीं चिचिहाएगी, गिलहरी है जो चीचू चीचू नहीं करेगी, है ना, गाँव भैभाएगा नहीं, बैल हड़ा करेगा नहीं, तो फिर एकदम दुनिया ही शांत लगेगा, है ना। कुत्ता भौंकेगा नहीं। तो आपका यहाँ पे वाक्य शक्ति तो है। आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो बताइएगा, अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के और कनाडा के। तो आपका है, ये है आपका यूरोप के लोगों में, ठीक है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा जो प्रचलित है वो आपका यूरोप के लोगों में ये प्रचलित है, ठीक है ना। आपका चैनल प्यारा सा है बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आपको चलना एक्सप्रेस की तरह तक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आपको टाइपिंग आता है कि नहीं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल कृष्णाकार हैं? यहाँ से फिर आपका देखिए, यहाँ पे आधुनिक में आपका पूछा गया, ठीक है ना। हो सकता है ईश्वर भी पूछे आपका, है ना। तो आपका ये है तो आधुनिक काल के, फिर भी आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
तो इस वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो फिर फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके बाद आएगा आपका चैप्टर 2, 3 लगातार आते रहेगा, ठीक है। अगर समझदारी आपको में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता है, आपका तैयारी में चार चांद लग सके, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए।